मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। मेरी इस जर्नी को सुन के आप लोग इंस्पायर हुए, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आएगी। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सामान बेचने से एडवोकेट बनने तक का सफ़र तय किया और अपनी मंजिल को पाया। मैं आज एक एडवोकेट हूँ। आगे का रास्ता आप कितने ज्ञानी हो, आपको कितना ज्ञान है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ये तो बात की बात है, लेकिन आप उस जगह पे पहुँचे कैसे, मेरे लिए ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी जो जर्नी थी, कहते हैं ना कि जब तक ज़िंदगी में गुरु ना मिले तब तक आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाता। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी ही एक गुरु का प्रवेश हुआ और वो है परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज। जब मेरे को अचानक एक दिन उनकी वीडियो सुनाई दी, मैंने उनको देखा यूट्यूब पे, तो सच बताऊं तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको कई बार, जब वो बार बार आ रहे थे तो मैंने उनको एक बार सुन लिया और जब मैंने उनको सुन लिया तो मुझे उनकी बात समझ में आई। बस वहीं से शुरू हुआ मेरा सफ़र 2022 से। कैसे मुझे राइट रास्ता मिला, कैसे मुझे दिशा मिली, ये सब वो जाने। तो इसीलिए ना आपको भी ज़िंदगी में सबसे पहले तो किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। वही इंसान आपको सामर्थ्य देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए ना आपको पहले विल पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए। अगर आपके अंदर वो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सामान बेचा। क्यों बेचा आपने सोचा? हाँ, मुझे मालूम है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत सही था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और ऑलमोस्ट फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये डेस्टिनी जो है ना, आपसे पता नहीं, जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको करना पड़ता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस फेस किए। क्यों किए ये भगवान जाने, ये डेस्टिनी जाने। मैंने एक संकल्प किया था कि, और ये संकल्प मैंने समझदारी की उम्र में नहीं किया था, मैंने बचपन वाली उम्र में कर लिया था। क्यों करा ये मुझे नहीं मालूम। मैंने सोच लिया था कि मुझे जो भी करना है अपने दम पे करना है। किसी भी मंजिल तक पहुंचना है तो अपने दम पे पहुंचना है। उसके लिए 12th पास आउट होने के बाद तो कोई मुझे अच्छी जॉब देता नहीं। तो मेरे को लगा कि कुछ तो करना ही है, मुझे तो आगे कुछ करना ही था। घर वाले कराने के लिए सब तैयार थे, सब सपोर्ट में थे, लेकिन डिसीजन मेरा था क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया था। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने संकल्प ले लिया था, उन्हें घर से जाना है, कहाँ रहेंगे क्या रहेंगे उन्हें कुछ नहीं मालूम था, तो सब भगवान ने किया। वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो मैंने संकल्प ले लिया था, तो मेरे को जहाँ जो चीज़ मिली, जो काम मुझे दिखा, मैंने वो किया। मैंने जो आप जिस इन्वलप में समोसे खाते हैं ना, वो इन्वलप बना के बेचे हैं। मैंने सामान बेचा है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सामान ही बेचने का काम किया है। फिर उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी की है, प्राइवेट जॉब की है, पार्ट टाइम की है, फुल टाइम की है, जो भी किया मैंने। ऐसे करके आज अपनी लॉ की डिग्री पाई है। और ये आपको लगता है कि इतना आसान होगा? नहीं था इतना आसान, बहुत टफ था। ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे चैलेंज मिले कि बस समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि मैं पीछे चले जाऊँ, छोड़ दूँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता था कि मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन नहीं। मैंने फिर उठ के मैंने कोशिश की, मैंने हिम्मत करी, मैंने संघर्ष किया। मैंने 24-24 घंटे काम किया है। 12 घंटे नहीं, 24-24 घंटे काम किया है। 6-6 महीने में एक छुट्टी ली है। इतना आसान नहीं था। प्राइवेट जॉब में आपको मालूम है, अगर आप जितना बेस्ट दोगे ना, उतना ही आपको मालिक आपके पसंद करेंगे। और मेरे को हमेशा ये डर था कि बस मेरी जॉब ना छूट जाए, क्योंकि मेरे को जॉब बहुत ज़रूरी था। तो मैंने नाइट में ड्यूटी करी है और दिन में पार्ट टाइम जॉब करी है। दिन में कॉलेज, एग्ज़ाम, फ़ीस देना। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपनी सेमेस्टर की फ़ीस ही पूरी नहीं की थी और एग्ज़ाम आ चुके थे और कॉलेज से बार बार कॉल आ रहा था कि आपकी फ़ीस नहीं आई है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, लेकिन एंड ऑफ द डे बस व्यवस्था हो गई और मैंने एग्ज़ाम दिए। तो ऐसे ही अगर आप भी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कैसे बाहर निकलें, तो उस परमेश्वर को याद करना, उस भगवान को याद करना। वो आपको हिम्मत देंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे और आपके लिए रास्ता ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। कभी लाइफ में हार मत मानना। जहाँ पे भी लगे कि आप टूट रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा रुक जाना, टाइम देना और फिर से शुरू करना। और फिर देखना आपको 100% रास्ता मिलेगा। मेरी ये बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए एंड लोगों तक पहुंचाइए जो मेरी तरह आज उस जगह पे खड़े हैं, उस सिचुएशन में खड़े हैं, उन तक पहुंचाइए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये जर्नी आपको इंस्पायर कर रही है,
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा। थैंक यू। राधे राधे।